आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी बेहद दिलचस्प है। यह कहानी एक ऐसे चमत्कार से जुड़ी है जिसे आप अपनी आंखों से देखेंगे लेकिन फिर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने खेत या घर में ट्यूबवेल वगैरह लगवाना होता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर है इंजीनियर्स की टीम बुलवाते हैं, मशीनों से जांच कराते हैं कि पानी कहां है, कितनी गहराई पर है, और उसके बाद ट्यूबवेल के लिए खुदाई शुरू होती है। लेकिन देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां जमीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए कुछ बाबाओं को बुलवाया जाता है। दावा होता है कि बाबा जी के पास बजरंग बली की कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। बाबा जी आते हैं, जमीन पर आसन लगाकर बैठते हैं, सामने एक नारियल रखा जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चक्कर खा जाते हैं। मेहरबान कदरदान, तैयार हो जाइए एक अनदेखे अलबेले चमत्कार के लिए। न आंख का धोखा, न हाथ की सफाई। बाबा जी आसन लगाएंगे, कुछ हवन कुंड सजाएंगे, सामने होगी चौकी, चौकी पर नारियल और नारियल पर बैठेगा आदमी। बाबा जी का चेला हाथों पर अगरबत्ती लेकर पूरे खेत में घूमेगा और जहां घूमेगा नारियल वहीं से निकलेगा पानी। क्या बाबा के मंत्रों से नारियल घूम सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, नारियल नहीं घूमेगा। लेकिन बाबा जी कहते हैं सब महाबली हनुमान की महिमा है। नारियल सदियों से घूम रहा है, इसलिए आज भी घूमेगा। एक ऐसी कहानी जिसकी हर तस्वीर आज आपको भी हिलाकर रख देगी। एक ऐसा दावा जिसकी हर आजमाइश में आप भी चक्कर खा जाएंगे। जमीन में पानी को तलाशने की एक ऐसी तकनीक जिसका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं। आज चलिए देश के रेगिस्तान की ओर, एक बरसों पुरानी परंपरा को देखने, विज्ञान को ठेंगा दिखाते एक चमत्कार को समझने। अपने शो में हमने बहुत से चमत्कारों की पड़ताल की है, बहुत से अंधविश्वासों की पोल खोली, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी को समझना हमारे लिए भी एक चुनौती बन गया। जब हमने लोगों को नारियल पर घूमते हुए देखा तो लगा जैसे ये सब कुछ कोई बहुत बड़ा ढोंग है, एक पाखंड जिसके जरिए लोगों को बरसों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। शुरुआत में लगा जैसे नारियल पर बैठे लोग खुद को जानबूझकर घुमा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस अंधविश्वास को समझने की कोशिश करते रहे, हम भी इस पहेली में उलझते चले गए। हमने इस चमत्कार की हर मुमकिन तरह से पड़ताल की, यहां तक कि इस चमत्कार को खुद आजमा कर भी देखा, लेकिन नारियल के घूमने की वजह समझ में नहीं आई। अब से कुछ देर में आपके सामने भी कई ऐसी तस्वीरें आएंगी जो शायद आपको भी चौंका देंगी, इसलिए हर तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह इलाका रेगिस्तान के बहुत करीब है। पानी की बेहद तंगी है। सिंचाई के लिए किसान ट्यूबवेल लगवाते हैं, लेकिन ट्यूबवेल खेत के किस हिस्से में लगवाना है, इसके लिए न मशीनों की जरूरत पड़ती है न इंजीनियर्स की। सहारा लिया जाता है एक बाबा का, लकड़ी की चौकी का, एक नारियल और कुछ अगरबत्तियों का। जोधपुर में हमें जरूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो ट्यूबवेल के लिए बाबाओं की शक्तियों का सहारा ले रहा हो। तभी जानकारी मिली जोधपुर से चंद किलोमीटर दूर एक तहसील बावड़ी की, जहां आज ये आजमाइश होने वाली थी। इस इलाके में जमीन के नीचे छिपा पानी किसी खजाने से कम नहीं है। किसानों के पास जमीन में पानी का पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला वैज्ञानिक तरीका, जो बहुत महंगा है और पानी मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है।
और दूसरा तरीका बाबाओं का चमत्कार, जो सस्ता भी है और पानी मिलने की शर्तिया गारंटी भी है। गांव के आसपास पूछताछ की तो हर जबान पर उसी चमत्कार का दावा था। हम लोग तो क्या है, नारियल लेके उसमें अगरबत्ती ले घूमते हैं और एक बंदा नारियल पे बैठाते हैं, तो जहाँ पर पानी होगा वो नारियल पर बैठा हुआ आदमी ऑटोमेटिक घूमेगा। 99% यही चलता है। साइंटिफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं, पैसा लगता है और वो नई जानकारी भी नहीं है पब्लिक को। यहाँ के गंगाणी गांव पहुंचे तो उस चमत्कार का दावा ठोकते तमाम ट्यूबवेल भी दिखे। पता चला कि यहाँ सरकारी तरीके से बोरिंग करवाने का रिवाज ही नहीं है। सरकारी हमारे को ऐसा कुछ कोई किसी ने नहीं बताया कि सरकार जो चेक करके बताते हैं। हम लोग क्या यहाँ नारियल घुमाने के विश्वास ज़्यादा करते हैं। यहाँ के राजस्थान के लोग जो जहाँ नारियल तेज घूमता है वहाँ ट्यूबवेल करा लेते हैं। अब तक जो कुछ भी सुना था, अब उसे खुद आजमाने की बारी थी। हमारी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई। बताया गया कि गंगाणी गांव में चमत्कार की वो महफिल आज भी सजेगी, जिसके लिए हम मिलने पहुंचे इलाके के मशहूर बाबा चंद्राराम से। भजन की महफिल सजी थी। आसपास बाबा चंद्राराम के भक्तों की भीड़ जुटी थी। भजनों से सुर थमे तो पास के एक हनुमान मंदिर में बाबा के मंत्रों का जाप शुरू हुआ। बताया गया बाबा चंद्राराम को बालाजी यानी महाबली हनुमान की सिद्धि हासिल है और अब से कुछ देर बाद वो जो भी चमत्कार करेंगे सब हनुमान की महिमा होगी। पूजा पाठ खत्म हुआ तो हम भी बाबा चंद्राराम के साथ गांव के एक खेत की ओर रवाना हुए। इस खेत के मालिक ने जमीन में पानी का सही ठिकाना तलाशने के लिए ही बाबा को बुलवाया है। बाबा चंद्राराम ने आसन सजा लिया। उनके सहयोगी बाबा लाला राम ने एक हवन कुंड तैयार किया और पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई। सामने एक लकड़ी की चौकी रखी गई। चौकी पर कुछ फूल थे और फूलों के बीच एक नारियल रखा हुआ था। चमत्कार का खेल बस शुरू होने वाला था। जौहरीलाल जी के खेत में अब उनके परिवार के एक सदस्य हाथ में अगरबत्ती लेकर खड़े हैं। इनका दावा यह है कि पूरे खेत में अगरबत्ती लेकर ये घूमेंगे, जहां पर भी पानी का स्रोत होगा। इसी पूजन सामग्री के सामने रखी हुई नारियल चौकी पर कुछ तेजी से घूमने लगे। सारी सामग्री सामने है। दावा यह है कि जहां पानी का स्रोत जितना ज्यादा होगा, नारियल पर बैठा हुआ इन्हीं के परिवार का वो सदस्य उतनी ही तेजी से इस पर घूमने लगेगा। किसान के परिवार के ही एक सदस्य को नारियल पर बैठाया गया। नारियल पर बैठने का भी एक खास तरीका था। उस शख्स ने नारियल को पैरों के पंजे से दबाया और संतुलन बनाकर शरीर का सारा बोझ उस नारियल पर डाल दिया। परिवार का एक दूसरा सदस्य हाथों में अगरबत्तियां लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। दावे की माने तो यह शख्स एक सेंसर की तरह काम करेगा। खेत के जिस हिस्से में पानी का स्रोत सबसे ज्यादा होगा, नारियल पर बैठा इंसान उतनी ही तेजी से घूमने लगेगा। हाथों में अगरबत्ती लिए वो शख्स खेत के अलग अलग हिस्सों में चहलकदमी करने लगा। कैमरे की निगाहें इस चौकी पर टिकी थी। बेकरारी इस बात की थी कि क्या ये नारियल वाकई घूमेगा। लेकिन तभी एक हैरतअंगेज तस्वीर दिखी। वो नारियल वाकई घूमने लगा।
एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो शख्स अपने अंगूठे के सहारे जानबूझकर नारियल को घुमा रहा है। लेकिन चंद पलों में ही ये शक भी दूर हो गया। क्या आप बताएंगे, आप खुद घूमने की कोशिश कर रहे हैं इस पर बैठकर? नहीं, नारियल घूम रहा है, नहीं घूम रहा। आप पूरी ताकत से उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है आपको? घूम रहा है नारियल, प्रेशर से घूम रहा है। तो मैं तो अपनी जगह पर बैठा हूँ, मैं किसी को पकड़ा नहीं हूँ और ये घूम रहा अपना आप ही। अब इनका दावा है कि ये सिर्फ अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नारियल घूमता जा रहा है। कभी नारियल की रफ्तार कम होती तो कभी अचानक बढ़ जाती। ये तस्वीरें देखकर हम भी सन्न रह गए। इतना साफ था कि जिस कहानी को हम सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर निकले थे, वो रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा था। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि चौकी पर रखा नारियल अपने आप घूम रहा है। यह बात भी समझ में नहीं आई कि आखिर जमीन के भीतर पानी का स्रोत और नारियल के घूमने के बीच रिश्ता क्या है। शुरुआत में यह सब कुछ हमें सिर्फ एक ढोंग नजर आ रहा था, इसलिए हमने तफ्तीश को थोड़ा और आगे बढ़ाया, चमत्कार के दावे की हर मुमकिन पड़ताल की, और इसी पड़ताल में जानकारी मिली कि ऐसे चमत्कार के दावे सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी होते हैं। विज्ञान के कुछ जानकार मानते हैं कि अगर जमीन के नीचे पानी का स्रोत छिपा है तो नारियल का घूमना वाकई मुमकिन है। नारियल पर बैठे इंसान का कुछ यूं घूम जाना एक अचंभा था। ऐसा लगा जैसे बरसों पुराना अंधविश्वास हमारी आंखों पर भी पट्टी बांध चुका है। लेकिन तभी हमें याद आई एक वैज्ञानिक तकनीक की, जिसे डाउजिंग कहते हैं, जिसे विदेशों में भी आजमाया जाता है और इसमें कई किस्म के प्रयोग किए जाते हैं। एक आदमी हाथों में नारियल लेकर खेत के अलग अलग हिस्सों में घूमता है। जिस जगह पर यह नारियल अपने आप सीधा हो जाए, मतलब जमीन के उस हिस्से में पानी का स्रोत छिपा है। एल के आकार वाली तांबे की 2 छड़ें लेकर खेतों में घूमा जाता है। जमीन के जिस हिस्से में ये छड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर दें, वहां पानी मिलने की गारंटी मानी जाती है। खैर, डाउजिंग की इस तकनीक को बाद में समझेंगे। फिलहाल जोधपुर की कहानी पर लौटते हैं। नारियल पर बैठे शख्स को घूमता देखकर हमने भी एक चक्कर चलाया। फैसला किया कि चमत्कार के इस खेल के कायदे कानून सिर्फ बाबा जी तय नहीं करेंगे, इसलिए हमने उस चौकी पर कुछ और लोगों को बिठाया। ये शख्स इसी गांव का है, लेकिन नारियल के चमत्कार को पहली बार आजमाने जा रहा है। हवन कुंड और बालाजी को प्रणाम करने के बाद उस शख्स को नारियल पर बैठाया गया। दूसरे शख्स ने हाथों में अगरबत्ती लेकर दोबारा चहलकदमी शुरू कर दी, लेकिन अचानक कैमरे पर नई हरकत दिखाई दी। देखते ही देखते ये नौजवान भी चक्कर खाकर गिर गया। इस तस्वीर को थोड़ा स्लो मोशन में देखा तो यह साफ था कि इस शख्स ने जानबूझकर घूमने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ सहारा लेने के लिए चौकी को पकड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति वाकई उसे घुमाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि न हम कुछ समझ पाए, न चौकी पर बैठे इस शख्स को कुछ पता चला। बहुत तेज घूम रहा था। पहले मैं बैठा था बिल्कुल फ्री, जैसे ही नारियल वो बहुत तेज घूमने लगा, मतलब चक्कर आने ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं तो पहली बार बैठा हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने हाथ से उसे थोड़ा घुमाने की कोशिश की हो चौकी को? बिल्कुल नहीं सर, जैसा आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल मतलब बहुत तेज गति से घूमने लग गया। हमने जो भी देखा वो सच तो था, लेकिन शायद पूरा सच नहीं। सोचा क्यों ना पड़ताल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और हम खुद इस खेल का हिस्सा बनकर देखें कि नारियल वाकई घूम रहा है या इसे जानबूझकर घुमाया जा रहा है। अब मेरे सहयोगी
अभिषेक खुद इस नारियल पर बैठकर देखेंगे कि आखिर इन दावों की हकीकत क्या है। हमारी टीम के सदस्य अभिषेक उस चौकी की तरफ बढ़े और वही किया जो बाबा ने करने को कहा। दोनों पैरों को मोड़ा और नारियल पर संतुलन बनाकर बैठ गए। बाबा ने जाप शुरू किया और लोगों ने चमत्कार का इंतजार। कुछ देर तो कोई हरकत नहीं हुई, पर अचानक वो नारियल उस चौकी पर घूमने लगा। अभिषेक उस नारियल को अपने पैरों से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस कोशिश में संतुलन बिगड़ा और यहां भी बाबा का दावा सच साबित हुआ। मुझे खुद समझ में नहीं आया, अचानक कुछ लगा जैसे कुछ मुझे घुमा रहा है इस पर। अब हालांकि मैं पूरा पता नहीं कितना घूम पाया, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि अंदर कुछ फोर्स मिल रहा है और जो मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। लोग बदलते रहे, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। हम सच तलाशना चाहते थे और यहां के लोग इस चमत्कार को साबित करने में जुटे थे। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा खेल इस नारियल में हो, इसलिए हम नया नारियल लेकर आए और बाबा को नए नारियल के साथ इस चमत्कार को दोहराने की चुनौती दी। उस नारियल को हटाकर अब हम कोशिश करेंगे कि ये नारियल जो हम अपने साथ लाए हैं, इस पर अपने सहयोगी को बैठा लेंगे और देखेंगे कि क्या ये उसी तरह से घूमता है जैसा इसके पहले घूमा था। महाराज, क्या इस नारियल को भी रखकर घूमा जाए, बैठा जाए तो घूम सकता है? बिल्कुल, दूसरा एक घुमाओ, 2 घुमाओ, 3 घुमाओ, अपनी मर्जी से। ये तो घूमता बालाजी। तो ये नारियल में आप क्या लगा रहे हैं? अबे ये माणी लगाते, 5 आटा माणी का लगाते, कुंकुम पूजा करता जाएंगे जी। और फिर एक घुमाने का कारण है कि मंगलवार का वार होना चाहिए जी, बालाजी का। और फिर जो बालाजी का जो भक्त होता है उसे ही घूमता है। नए नारियल के साथ हमारे सहयोगी ने फिर इस चमत्कार को चुनौती दी। हाथों में अगरबत्ती के साथ खेतों की परिक्रमा फिर शुरू हुई। हमारे सहयोगी अभिषेक उस नारियल पर बैठ गए हैं जो हम अपने साथ लेकर आए थे, और आप देख रहे होंगे कि एक शख्स हाथ में अगरबत्ती लेकर इसी खेत के एक हिस्से में आगे बढ़ता जा रहा है। इनका दावा यह है कि जिस जगह पर भी पानी का स्रोत होगा, वो शख्स अगर अगरबत्ती लेकर उसके ऊपर से गुजर रहा होगा तो यहां ये नारियल तेजी से घूमने लगेगा। कुछ देर तक सब कुछ खामोश रहा। हमारी निगाहें नारियल पर ही टिकी थीं। ऐसा लगा जैसे नारियल बदलते ही चमत्कार का खेल भी फेल हो गया। लेकिन तभी कहानी फिर बदल गई। जैसे ही हाथों में अगरबत्ती लेकर फिरता वो शख्स खेत के इस हिस्से में पहुंचा, नारियल के घूमने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे सहयोगी ने हाथों के सहारे उस चौकी को पकड़ने की कोशिश भी की ताकि नारियल के घूमने का सिलसिला खत्म हो, मगर हमारी कोशिश नाकाम साबित हुई। अपनी तसल्ली के लिए हमने गांव के एक मुस्लिम शख्स को भी उस चौकी पर बैठाया। हमारे कहने पर इस शख्स ने अपने हाथ भी ऊपर उठा लिए, लेकिन नतीजा वही निकला जो अब तक होता आया। ऐसी तमाम आजमाइशों के बाद चमत्कार का पहला खेल खत्म हुआ। खेत के जिस हिस्से में पानी मिलने का सबसे ज्यादा संकेत मिला, उस जगह पर निशान बनाया गया और बाबा जी ने हुक्म दिया कि इस जगह पर ट्यूबवेल लगवाया जा सकता है। नारियल क्यों घूमा, कैसे घूमा, यह पता लगाने के लिए हमें लंबे जतन करने थे, लेकिन इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकता था कि जिस जगह पर पानी होने का अंदाजा लगाया गया है, क्या उस जगह पर पानी वाकई मौजूद है। हमने फैसला किया कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, हम इसकी वैज्ञानिक पड़ताल करेंगे, सरकारी महकमों की मदद लेंगे और मशीनों के जरिए देखेंगे कि क्या जिस जगह पर दावा हुआ वहां पानी वाकई मौजूद है। अगर पानी मिला यानी चमत्कार का दावा सच्चा है,
और अगर नहीं मिला यानी ये सब कुछ सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन हम इस तफ्तीश को शुरू करते उससे पहले हमें जानकारी मिली कि गांव के एक दूसरे खेत में भी बाबा का नया चमत्कार शुरू होने वाला है, इसलिए पीछे पीछे हम भी पहुंच गए। शायद इस रहस्य का सुराग यहीं से मिल जाए। तैयारी तेजी से चल रही थी। चमत्कार से पहले महाबली हनुमान को नमस्कार किया जा रहा था। यहां भी एक किसान परेशान है कि अपने खेत में ट्यूबवेल कहां लगाया जाए, इसलिए बाबा चंद्राराम ने फिर आसन जमा लिया और पानी का पता लगाने के लिए दैवीय नुस्खे को आजमाया जाने लगा। एक शख्स हाथों में अगरबत्तियां लेकर फिर खेत के चारों तरफ निकल पड़ा। और बीच बीच में वही तस्वीरें सामने आती रहीं। एक नहीं, दो नहीं, तमाम लोग आए, लेकिन नारियल के घूमने का सिलसिला नहीं थमा। हालांकि कुछ लोगों को देखकर हमें फिर शक हुआ कि शायद इस नारियल को जानबूझकर घुमाया जा रहा है। इस चमत्कार को साबित करने के लिए कुछ लोग हाथों के सहारे घूमने की कोशिश कर रहे थे। इस शक को दूर करने के लिए हमने नई जुगत लगाई। सोचा क्यों ना लोगों को सहारे के तौर पर एक कपड़ा दिया जाए ताकि उनके हाथ चौकी पर ना हो। लेकिन इस कोशिश के बाद कहानी और उलझ गई। नारियल के घूमने का सिलसिला लगातार जारी रहा। एक बार फिर बाबा चंद्राराम ने चमत्कार के पूरे होने का दावा किया और ट्यूबवेल लगवाने की जगह का ऐलान कर दिया। यहां जो कुछ भी हो रहा था वो हमारी समझ से परे था। अपनी तसल्ली के लिए हमने बाबा चंद्राराम से फिर बातचीत की। पता चला कि बाबा जी ये करिश्मा बरसों से कर रहे हैं और ये विरासत पीढ़ियों से चली आ रही है। कब से हो रहा है? आपने सीखा या आपके दादा परदादा भी कर रहे थे? अब करीब करीब हो गया 40-45 साल। और जैसे वे बूढ़िया करता देखा वैसे हम ही करते। अच्छा, तो आपके पिताजी भी ऐसे ही करते थे? उनके पिताजी भी, दादा परदादा सब? बिल्कुल 3 पीढ़ी हो गई है। अच्छा, लेकिन ये पूरे गांव में जिस तरह से करते हैं लोग, ये खाली 2-4 गांव में ही होता है या पूरे राजस्थान में इसी तरह? पूरे राजस्थान की बात है। इसी गांव में हमारी मुलाकात राजेश पाल सिंह से हुई। राजेश खाद सप्लाई का व्यापार करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। लेकिन इस चमत्कार का उनके पास भी कोई जवाब नहीं। जहां भी जितने भी ट्यूबवेल हुए उनमें सब में पानी मिला, इसलिए यहाँ पर जितना मैं भी इतने सालों से विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैंने भी लोगों से सुना और अब मुझे भी मौका मिला कि मैं भी इस चीज़ को महसूस करूं, तो मैं भी आज नारियल पर बैठा और मुझे भी ऐसा लगा कि नारियल मुझे घुमा रहा है। प्रेशर इतना था नारियल में, तो 100% सक्सेस होता है, इसलिए लोग इस तरफ जाते हैं। पहेली उलझती जा रही थी। रहस्य से पर्दा उठाने का सिर्फ एक तरीका था, बाबा की बताई जगहों पर पानी की जांच करवाना। हमने सरकारी महकमे से संपर्क साधा, लेकिन जब तक वो मशीनें आती हमने थोड़ी जानकारी जुटानी शुरू की। जिक्र मिला डाउजिंग का। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में डाउजिंग की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, जिसका मकसद सिर्फ जमीन में पानी के स्रोत को तलाशना नहीं था, बल्कि अलग अलग प्रयोगों के जरिए जमीन से खजाना, विस्फोटक और पेट्रोलियम पदार्थों की पड़ताल की जाती थी। कुछ लोग तो मानते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी डाउजिंग की कला में माहिर थे। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर हाथों में नारियल लेकर खेतों के अलग अलग हिस्सों में घूमा जाए तो खेत के जिस हिस्से में नारियल अपने आप सीधा हो जाए,
इसका मतलब वहां पानी का स्रोत सबसे ज्यादा है। इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क जुड़ा है गुरुत्वाकर्षण से। माना जाता है कि जहां पानी का स्रोत होगा वहां पानी के बहाव की वजह से गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा, जो इस नारियल को अपनी तरफ खींचेगा। जोधपुर के गांव में हमें जो कुछ भी देखने को मिला उसे इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। हमारे सामने दो सवाल थे। पहला ये कि क्या नारियल वाकई घूम रहे थे, और दूसरा ये कि क्या जिस जगह पर नारियल घूमा वहीं वाकई पानी मौजूद है। हमने दोनों सवालों की तलाश शुरू कर दी और जो नतीजा आया वो आपको भी हैरत में डाल देगा। बहुत देर तक हम इस पहेली में उलझे रहे। फिर ख्याल आया कि क्यों ना उस जगह पर पानी का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए जहां बाबा चंद्राराम ने ट्यूबवेल लगवाने की सलाह दी थी, यानी वही जगह जहां नारियल पर बैठा आदमी सबसे तेजी से घूम रहा था। गांव वालों ने उस जगह पर एक निशान बनाया था और वही निशान अब हमारे लिए इस पहेली को सुलझाने का सबसे बड़ा जरिया था। हमने जमीन में पानी का पता लगाने वाली संस्था से संपर्क साधा। उनसे गुजारिश की कि वो खेत के उस हिस्से में पानी की मौजूदगी का पता लगाएं, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना था अगली सुबह का। हम तय वक्त पर खेत के उस हिस्से तक पहुंच गए। राजस्थान के उसी ग्रामीण इलाके में आज हम पहुंचे हुए हैं जहां कल नारियल घुमाकर दिखाया गया था। ये वही जगह है जहां पर पूरा पूजा अनुष्ठान चला, हवन कुंड बनाया गया था और यहीं पर नारियल घुमाकर दिखाया गया, ये बताने के लिए कि यहां पानी मौजूद है। आज वैज्ञानिकों की टीम के साथ हम इस जगह पर पहुंचे हैं इसके साइंटिफिक रिसर्च के लिए कि आखिर उनके दावों में कितनी सच्चाई है। वही जगह जहां नारियल रखा गया था, आज भी नारियल के वो छिलके और फूल के कुछ टुकड़े भी, और हमारे साथ उसी जगह को चिन्हित करने वाले वही शख्स जो कल अगरबत्ती लेकर इस पूरे खेत में घूम रहे थे, उस जगह पर निशान बनाकर आज हमारे साथ खड़े हैं। आज वैज्ञानिकों की टीम साइंटिफिक तरीके से ये पड़ताल करेगी कि आखिर नारियल की हकीकत क्या है और इस पूरे प्रयोग में फसाना क्या है। कुछ ही देर में टेक्नीशियन की टीम भी आ पहुंची। बिना वक्त गवाए इस टीम ने अपने उपकरणों को सजाना शुरू कर दिया। बताया गया कि इन उपकरणों की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि जमीन में किस हिस्से में पानी की मौजूदगी सबसे ज्यादा है, पानी कितनी गहराई पर मिलेगा, पानी खारा है या मीठा है। अपने परीक्षण के बाद यही टीम गांव के लोगों को निर्देश देती है कि ट्यूबवेल कहां लगाया जाए। इस टीम के पास एक्वामीटर नाम की जो मशीन है वो पानी का पता लगाने के लिए सबसे कारगर मानी जाती है। ये मशीन जमीन के भीतर रेजिस्टेंस को मापती है और करीब 1000 फीट तक की गणना कर सकती है। इससे जमीन में करंट पास करते हैं, उससे करंट से पता चलेगा नीचे क्या है इसमें। अच्छा। पानी है नहीं है, खारा है, मीठा है, कितना पानी मिलेगा, वो सब पता चलेगा। इस टीम ने जमीन के उस हिस्से की पूरी पड़ताल की और बताया कि 1 दिन के इंतजार के बाद वो हमें रिपोर्ट सौंप देंगे, जिससे साफ होगा कि बाबाओं के चमत्कार में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है भाई ऐसा होता है। अगर पानी होता है, पानी किस चीज़ को मानते हो, मतलब पानी क्वांटिटी तो होनी चाहिए, कितना इससे ज़्यादा होने पे घूमेगा या इतना कम होने से घूमेगा। पानी यहाँ खोदोगे पानी मिलेगा, 5 फुट आगे खोदोगे पानी तो मिलेगा ही, कहीं भी खोदो पानी तो मिलना ही है, और कम और ज़्यादा है वो देखना है अपन को जमीन के अंदर। रिपोर्ट के इंतजार के बीच हमने पड़ताल जारी रखी। हम जोधपुर विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर से मिलने पहुंचे और इस चमत्कार का सच जानने की कोशिश की, जिन्होंने बताया कि जितना मुश्किल इस चमत्कार को अपनाना है उतना ही मुश्किल इसे खारिज कर देना भी। ये लोग बिल्कुल कई बार सही अनुमान भी लगा लेते हैं कि यहाँ ग्राउंड वाटर है और इसके पीछे कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल हो सकते हैं या एनर्जी, इलेक्ट्रिकल
पैरामीटर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है या ग्रेविटी एनोमली वहाँ पे होती है जो नारियल को घुमाने का काम कर रही है, इस तरह के कुछ प्रक्रियाएं हो सकती है, लेकिन इस पे शोध होना चाहिए। हम सच और फरेब के बीच उलझे ही थे कि इंजीनियर्स के सर्वे की रिपोर्ट आई, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि किसान जौहरी लाल के खेत में जिस चमत्कार का दावा हुआ था उस हिस्से में पानी वाकई है। बताया गया कि पानी 295 फीट की गहराई पर मिलेगा, लेकिन उस जगह पर नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाने की सलाह नहीं दी जा सकती। मतलब यह कि बाबा चंद्राराम ने अपने चमत्कार के बाद जिस जगह पर ट्यूबवेल लगवाने की सलाह दी थी वो गलत थी। नारियल घुमाने के बाद लोगों ने आके बताया कि साहब पानी तो नहीं मिला वहाँ, तो अब आप एक बार सर्वे कर दीजिए। फिर हमने सर्वे किया तो भाई उन्होंने कहा कि नारियल घुमाने से उन्होंने कहा था पानी मिलेगा और हमें नहीं मिला। फिर हमने जाके सर्वे किया, फिर हमने उनको वास्तु स्थिति बताई। एक मुश्किल दूर हो चुकी थी, लेकिन एक पहेली अब भी बाकी थी कि आखिर वो नारियल घूमा कैसे। इस जवाब की तलाश में हमने जाने माने वैज्ञानिक गौहर रजा से मुलाकात की और पता चला कि डाउजिंग की ये तकनीक विज्ञान की नजर में बेमानी है। नारियल के ऊपर बैठने में अगर आपने अपने को बैलेंस कर लिया ना, नारियल पे गिर नहीं पड़े, जो आपके इसमें दिखाई दे रहा है बहुत जगह विजुअल्स में कि वो जो बैठा है वो गिर जाता है मूवमेंट के बाद, तो वो मूवमेंट किसी न किसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत स्टेबल चीज़ नहीं है, उसमें हाथ हैं, पैर हैं, अलग अलग मूवमेंट्स हैं जो स्टेबल नहीं रह सकते हैं, उसमें कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर होगा। अब उस मूवमेंट को आप एंटी क्लॉकवाइज को कुछ नाम दे दीजिए, क्लॉकवाइज को कुछ और नाम दे दीजिए, तो वो मूवमेंट का मकसद और मतलब बन जाता है। मतलब ये कि नारियल का घूमना सिर्फ एक वहम है। अंधविश्वास में डूबे लोग या तो अनजाने में घूमने लगते हैं या फिर बाबाओं के दावे में फंसकर इस चमत्कार पर यकीन करने लगते हैं। यानी इस कहानी में हकीकत कम और फसाना ज्यादा है।